राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लास सीरीज चल रही है वो चल रही है भारतीय संविधान से रिलेटेड। कल साथियों हमने पढ़ा नागरिकता के से सारे की सारी बातें, नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हमने सारे क्लियर कटे कल वाली क्लास में कर दिए थे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे हम मूल अधिकार। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। ये गलती से अधिकारी लिखा गया है, इसको अधिकार कर लेना। क्या कर लेना? अधिकार, मूल अधिकार। ठीक है। अब सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि भाई जो मूल अधिकार है हमारे, वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं और किस भाग के अंतर्गत हैं। सीधा सा प्रश्न सबसे पहला यही बनता है कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो कौन से अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक हैं। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे क्या है साथियों? हमारे ये हैं मूल अधिकार। उसके बाद बात आती है कि भाई जो हमारे मूल अधिकार हैं वो संविधान के किस भाग से लिए गए हैं। तो भाग नंबर 3 याद रख लेना। कौन सा भाग हो जाएगा? भाग नंबर 3 याद रख लोगे? ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो संविधान का मैन कार्टा भी कहा जाता है। ये संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है साथियों। उसके बाद बात आती है कि भारत में क्या आता है? भारत में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि भाई जो एकल नागरिकता का संबंध है वो किस देश से लिया गया, तो वो हमने पढ़ा ब्रिटेन से। इसी प्रकार से पूछेगा कि भाई जो मूल अधिकार हैं ये हमने किस संविधान से उठाए, किस देश के संविधान से लिए हैं। तो ये लिए हैं साथियों हमने अमेरिका के संविधान से। ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब तुमसे पूछ लेगा मूल अधिकार कितने हैं। तो वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं वो 6 हैं। वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं साथियों। मूल अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान की बात आ जाए भी वर्तमान में मूल अधिकार, तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। अब बात करते हैं साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार है, ये क्या कर दिया साथियों? ये जो मूल अधिकार हैं उनसे हटा दिया गया। उसके बाद देखिए साथियों, अनुच्छेद 19(1) ऑफ 31 से समाप्त कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। अनुच्छेद 300 क, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 300 क को भाग 12 में जोड़े। ठीक है। ये बात तुम्हें याद रखनी है भी। जो मूल अधिकार थे वो कितने थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान की अगर तुमसे कोई बात पूछे प्यारे साथियों तो आपने उत्तर दे देना है वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं वो 6 हैं। 6 हैं तो भाई 7वां कौन सा हटा दिया गया? वो साथियों संपत्ति का जो अधिकार है वो हटा दिया गया। साथियों किस संविधान के संशोधन के तहत ये पूछ ले तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। अब आगे चलते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से निकालकर वैधानिक अधिकार बना दिया। ये तो हमने पढ़ ली थी बात कि भाई संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया। अब ये भी बात नहीं आ गई कि भाई जो संपत्ति का अधिकार है उसको कैसा अधिकार बना दिया? तो वैधानिक अधिकार बना दिया। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। 6 वर्तमान में मूल अधिकार हैं। कौन कौन से 6 अधिकार वर्तमान में हैं उनकी मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं समता का अधिकार। समता के अधिकार की बात आए तो अनुच्छेद 14 से 18। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 14 से 18 है, वो क्या है? वो है समता का अधिकार। उसके बाद आप कहते होगे हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। तो साथियों आपके दिमाग में ये सारा की सारी बातें होनी चाहिए। अगर आपको स्वतंत्रता का अधिकार है तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है साथियों वो अनुच्छेद 19 से 22 में है। इनके बारे में सारी की सारी डिटेल भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का जो विरुद्ध अधिकार है वो साथियों अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें प्यारे साथियों तो उसके बाद है भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद है साथियों सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार।
इस अधिकार की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत। उसके बाद है साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखना है। वर्तमान में जो मूल अधिकारों की मैं बात करूं तो साथियों कितना है, मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं तो आप क्या उत्तर दोगे? आप उत्तर दोगे 6 हैं जी, ठीक है। उसके बाद मैं तुमसे पूछूं कि भाई मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपने क्या उत्तर देना है? आप सीधी सी बात है, आप साफ स्पष्ट भाषा में अपना उत्तर दोगे। और उत्तर कैसे दोगे साथियों? उत्तर दोगे भाई समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिकता का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 32 में है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 में क्या है। अब मैं बात करूं प्यारे साथियों अनुच्छेद नंबर 32 की। किसकी बात करें? अनुच्छेद 32 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे से बन जाएंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा के रूप में पुकारा? तो साथियों वो अनुच्छेद नंबर 32 होगा, ठीक है। कौन सा होगा? अनुच्छेद नंबर 32 याद रह जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं साथियों, अगला है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में है साथियों राज्य की परिभाषा। और मैं बात करूं तो साथियों भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल और स्थानीय निकाय, अन्य निकाय, इनके बारे में बात आती है तो अनुच्छेद नंबर 12 याद रख लेना। उसके बाद है साथियों अनुच्छेद नंबर 13 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 है राज्य का कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिसे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। मतलब भाई राज्य सरकार है वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका उल्लंघन हो। ये बात अच्छी तरह से याद रख लेना। तुमसे सीधा सा पूछ लेगा ऐसे कौन से अनुच्छेद में कहा गया कि भाई राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे हमारे मूल अधिकारों पर असर पड़े, तो वो अनुच्छेद नंबर 13 होगा। उसके बाद है भाई मूल अधिकारों की गारंटी हमें कौन सा अनुच्छेद देता है? तो मूल अधिकारों की जो हमें गारंटी देता है वो अनुच्छेद नंबर 13 देता है प्यारे साथियों। कौन सा देता है? 13। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? इसमें है साथियों विधि के समक्ष समानता एवं संरक्षण। लेकिन इसमें क्या है? इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? अपवाद है भाई 300 जो 61 का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 361 में इसमें क्या है साथियों? इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है साथियों? अनुच्छेद 105 में क्या होता है? सांसद को विशेषाधिकार होते हैं। उसके बाद मैं बात करूं अनुच्छेद 194, तो इसमें विधेयक को विशेषाधिकार होते हैं साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं तो अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद 14 की अगर मैं बात करूं तो नैतिक न्याय का सिद्धांत। उसके बाद अनुच्छेद 15 की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो इसमें क्या है? जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तुमसे पूछ लेगा कि भाई किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसके वर्ण, उसके वंश के आधार पर, उसके जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 15 है। क्या है भाई? 15। 15 में क्या है भाई? जाति से रिलेटेड किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी के लिंग के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, वंश के साथ और जन्म स्थान के साथ कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ। तो ये अनुच्छेद नंबर 15 कहता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 15(2) की अगर मैं बात करूँ तो तालाबों, दुकानों, होटलों, सार्वजनिक पार्कों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। जैसे कि तुम्हें पता है भाई, तुम किसी भी दुकान में चले जाते हो, कहीं पर भी घूमने चले जाते हो तालाब में, अगर मैं बात करूँ तो साथियों आपके घर के आसपास कोई पार्क होगा, उसमें आप अच्छी तरह से टहलते होंगे, अच्छी तरह से घूमा फिरी करते होंगे। तो ये जो सारा की सारी चीज है प्यारे साथियों, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कही गई हैं? तो ये जो अनुच्छेद है साथियों ये आपको अधिकार देता है अनुच्छेद 15(2). कौन सा देता है? 15(2) देता है। उसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथियों अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(3) की अगर हम बात करें तो राज्य को अधिकार दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करें।
देखिए साथियों, कुछ महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान होते हैं, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान होते हैं। ये अनुच्छेद 15(3) में कही गई हैं और राज्य को अधिकार दिया गया है ये, ठीक है। ये राज्य को अधिकार दिया गया कि वह भाई महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करें। तो ये साथियों आज हमने पढ़ा एक मौलिक अधिकारों का छोटा पार्ट। अगली क्लास में हम सारे के सारे मौलिक अधिकार पूरे करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। अगर पीडीएफ की जरूरत है तो हमसे संपर्क करते रहिए, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। मिलते हैं साथियों एक और जबरदस्त क्लास के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।